अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो हम बनाएंगे हरी मिर्च और आलू का सालन, जो कि बहुत मज़े का भी बनेगा क्योंकि आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें और डंडियाँ समेत ही हम डाल लेंगे और इसमें कोई भी कट भी नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई हम क्यों कर रहे हैं? फ्राई करने से हरी मिर्चों की तेज़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं, तो मज़े की लगती हैं। तो अगर हम बगैर फ्राई किए ही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो जब फ्राई कर रहे हो उस वक्त एक चुटकी नमक भी छिड़क देना है, इससे जो है इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बस 10 से 20 सेकंड इसे मज़ीद फ्राई करना है और उसके बाद और आपको पता ही है कि मार्केट में दो तरह की हरी मिर्चें होती हैं। एक होती हैं थोड़ी मोटी वाली, ये जो मैंने इस्तेमाल की हैं, और एक होती हैं बारीक पतली वाली। वो नहीं आपने यूज़ करनी क्योंकि वो बहुत तीखी होती हैं और बहुत ही तेज़ होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। ऐसी मिर्चें जो है ये आराम से खाई जाती हैं। तो जब हरी मिर्चों का सालन बनाएं तो ऐसी मिर्चें यूज़ किया करें। हरी मिर्चें निकालने के बाद अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू मैंने इतने बड़े साइज़ में काट लिए हैं। तो मैंने आधा किलो आलू लिए थे। अब आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू में लेस होती है, इसे फ्राई करके अगर हम डालेंगे तो ग्रेवी अच्छी बनती है। बग़ैर फ्राई किए अगर डाल देंगे तो वो अजीब सी ग्रेवी सी बनती है, इसीलिए मैं पहले फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, बस हल्का सा ही करना है। 1 मिनट से भी कम में फ्राई कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आलू बड़े साइज़ के हैं और वो गलेंगे नहीं। बस हमने इसको हल्का सा एक कलर ही देना है। तो ये देखिए बस इस तरह से। अब हम सारे आलू निकाल लेंगे और इसी ऑयल में बाकी की कुकिंग करेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हम हल्का सा कुक करेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। ये वही ऑयल है जिसमें हमने हरी मिर्चें और आलू फ्राई किया। अगर आपको ऑयल यहाँ पे कम लगे तो हल्का सा और डाल सकते हैं। ज़ीरे के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज को भी हल्का सा कुक करेंगे, थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसे भी हम थोड़ा मिक्स करके इसको भी हम कलर चेंज कर देंगे। जैसे मैंने हरी मिर्ची फ्राई की हैं, इस तरह से हरी मिर्ची फ्राई करके आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, उनका भी अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो मैंने आधा कप दही लिया और दही को अच्छे से फेंट लिया था। दही को जैसे ही हम डालेंगे तो फ़ौरन से चम्मच चला देंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब हम इसी में मसाले भी डाल देंगे क्योंकि दही थोड़ा खट्टा होता है, तो आलू की ग्रेवी में थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आएगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसके लिए मैं डालने लगी हूँ 1 चम्मच नमक, और इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी 1 चम्मच। धनिया पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसमें आधा चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला, और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो स्पाइसेस के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगा करे कि मिर्चें थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लिया करें। दही के साथ ही मसाले डालने से अच्छी तरह से मसाले भुने गए हैं और दही का पानी भी खुश्क हो गया है। तो ये देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब इसके बाद टमाटर का हम पेस्ट डाल रहे हैं। तो 2 टमाटर मैंने ले लिए थे और उसका पेस्ट बना लिया। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मज़ीद हम पकने देंगे जब तक कि टमाटर का पानी भी ड्राई ना हो जाए। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाएगी और हमें उस वक्त तक इसे कुक करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और टमाटर का पानी भी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर का पानी भी इसमें ड्राई हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। अभी हरी मिर्चें हम अभी नहीं डालेंगे, वो कब डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें यहाँ पे आलूओं को बहुत ज़्यादा भूनने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आलू जो है वो पहले से फ्राई किए हुए हैं। बस हम थोड़ा सा ही भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो आलूओं पे अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी हमने आलू जो है वो गलाए नहीं हैं, आलू आपको पता है कच्चे ही हैं, बस हमने हल्के से फ्राई किए और यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई कर ली है।
इसलिए हम यहाँ थोड़ा मिक्स करने के बाद अब आलूओं को गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, ताकि 1 गिलास पानी जो है वो इसका गलाने में काम आ जाए और 1 गिलास के बराबर इसकी ग्रेवी भी बच जाए। तो ये मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और उस वक्त तक चेक करेंगे जब ये उबलने लग जाए। जब पानी उबलने लगेगा उसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और शुरू में फ्लेम में 2 मिनट तक हाई ही रखूँगी ताकि ये थोड़ा उबलता रहे। उसके बाद लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए और ग्रेवी भी जो है वो अच्छे से बन जाए। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी क्योंकि पानी उबलने लगा है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए ग्रेवी भी कम हो गई है, जितनी हमें चाहिए थी उतनी बन गई, अच्छी थिक सी ग्रेवी बनी है। और आलूओं को भी अभी हम चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमें लगेगा कि आलू नहीं गले, क्योंकि बड़े साइज़ के थे ना, तो फिर हम और पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। लेकिन चेक करते हैं। तो आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं, क्योंकि लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखा था, इसीलिए गल गए हैं। जब आलू गल जाएंगे तो उस वक्त आपने हरा धनिया डाल देना है। तो हरी मिर्चें तो हमने अभी भी नहीं डाली, अब हरा धनिया डाल के भी इसे मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें हमने शुरू में फ्राई कर ली थी, वो इसीलिए की थी कि कुकिंग करने की उसे अब ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि फ्राई होने से ही उसका फ्लेवर मज़े का हो जाता है। तो जब हम सर्व करने लगेंगे उस वक्त हम इसमें फ्राई की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। तो अब जो है आलू बिल्कुल रेडी हो गई थी, इसलिए मैंने बिल्कुल एंड में हरी मिर्चें डाल दी हैं जो हमने फ्राई की थी। इसका देखिए एक तो ये भी फ़ायदा हुआ कि हरी मिर्चों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, किस तरह ग्रीन सा कलर है, और ये कुक भी हो गई हैं और इनका फ्लेवर भी अच्छा हो गया है। इसीलिए हरी मिर्चें शुरू में ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा। तो अब मैं इसे डिश आउट कर देती हूँ और ये मज़ेदार सा सालन तैयार है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगा करे तो शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को। तो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है हरी मिर्चों और आलू का सालन। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।